हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार मौर्य नर्सिंग कोचिंग सेंटर सिमरिया में आपका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। हाँ दोस्तों, आज हम आपको 12वीं जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 12वीं की जीव विज्ञान और अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इंग्लिश बोलते इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। अध्याय पहला क्या है आपका? जीवों में जनन। तो देखिए, जब पाठ का नाम जीवों में जनन है तो यहाँ क्वेश्चन भी पहला बनता है आपका, जनन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इसको प्रजनन भी बोलते हैं। तो क्या बताएंगे जनन क्या है? ध्यान सुनिएगा दोस्तों। सभी जीवों में अपनी जैसी नई संतान उत्पत्ति करने का गुण पाया जाता है, जो सभी जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जनन कहलाती है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, सभी जीवों में अपनी जैसी नई संतान उत्पत्ति करने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपनी जैसी नई संतान उत्पत्ति करने का गुण पाया जाता है, जो क्या कहलाता है दोस्तों? जनन कहलाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं है और वह अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करता है दोस्तों? जनन करता है। क्या करता है? जनन। हम जानते हैं कोई भी जीव अमर नहीं है, फिर भी अपनी जाति को कंटिन्यूटी करने के लिए, क्या करने के लिए? कंटिन्यूटी करने के लिए जीव जंतु क्या करते हैं? जनन करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? हमने क्या बताया? सभी जीव अपने ही जैसे। अब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य पैदा होगा, ठीक है। अब भैंस है तो भैंस से भैंस ही पैदा होगी, गाय है तो गाय से गाय ही पैदा होगी। हाँ तो देखिए दोस्तों, समझिएगा, जनन जो है आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जैसे आपका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है दोस्तों। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जाति के 2 जीव, कितने? एक ही जाति के 2 जीव। अब 2 जीव कौन से होते हैं आपके? एक नर होता है और एक क्या होता है? मादा। एक ही जाति के 2 जीव, लेकिन इसमें आपका केवल एक भाग लेगा, चाहे नर भाग लेगा चाहे मादा भाग लेगा। कौन से में? आपके अलैंगिक जनन में। ध्यान सुनिएगा, जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जाति के 2 जीव आपस में बिना संलयन क्रिया किए हुए, क्या किए हुए? बिना संलयन क्रिया। संलयन मतलब कि इंग्लिश बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब ये होता है कि आपस में क्रिया नहीं होती है। ध्यान सुनिएगा, जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जाति के 2 जीव आपस में बिना संलयन क्रिया किए हुए नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलैंगिक। ध्यान सुनिएगा, जनन वह प्रकार जिसमें एक ही जाति के 2 जीव आपस में बिना संलयन क्रिया किए हुए, बिना बीज किए हुए एक नए जीव का निर्माण करते हैं, वो कहलाएगा आपका अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका लैंगिक जनन। क्या होता है दोस्तों? ध्यान सुनिएगा, जनन का वह प्रकार इसमें एक ही जाति के 2 जीव, कितने? 2 मतलब एक मेल और एक फीमेल। अब सोचो, मेल मेल तो नहीं, फीमेल फीमेल तो नहीं, मेल और फीमेल एक ही। ध्यान सुनिएगा, जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जाति के 2 जीव आपस में संलयन क्रिया करके, क्या करके दोस्तों? संलयन। संलयन मतलब फ्यूज होके, आपस में संलयन क्रिया करके नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वो कहलाता आपका लैंगिक जनन। क्या कहलाता है दोस्तों? लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। ध्यान सुनिएगा, जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जाति के 2 जीव आपस में संलयन क्रिया करके नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वो कहलाता है आपका लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन जो है वो आपका कई प्रकार होता है। तो मैं आपको यहाँ पे 4 विधियां पढ़ाऊंगा। पहला आपका विभाजन या बहुखंडन या विखंडन, दूसरा आपका मुकुलन, तीसरा है आपका बीजाणु द्वारा, चौथा आपका पुनरुत्पन्न द्वारा। विभाजन को बोलते हैं इंग्लिश में बाय डिवीजन, इसको बोलते हैं बाय क्लोरिया, इसको बोलते हैं बाय स्पोर्स और इसको बोलते हैं बाय रिकॉर्डेशन। ठीक है दोस्तों, कौन कितने प्रकार का होता है? विभाजन या मुकुलन, बीजाणु द्वारा और पुनरुत्पन्न द्वारा। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैंने भी बताया था आपका अलैंगिक जनन के बारे में, वो कई प्रकार का होता है। जिसमें पहला प्रकार हमने बताया था आपको विभाजन द्वारा या विखंडन द्वारा। तो विभाजन द्वारा समझिएगा क्या बताएंगे दोस्त? ध्यान सुनिएगा,
यह आलिंगकरण की सबसे सरलतम विधि होती है। कैसी होती है? यह आलिंगकरण की सबसे सरलतम विधि होती है, जिसमें एक जीव के पहले आकार में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। उसके केंद्र में पहले क्या होती है? वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के बाद यह दो बराबर भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अर्थात एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं दोस्तों? एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, यानी इस प्रकार क्या होता है? क्रिया होती रहती है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्या बताएंगे? यह आलिंगकरण की सबसे सरलतम विधि होती है। क्या होती है? यह आलिंगकरण की सबसे सरलतम विधि होती है, जिसमें एक जीव में के आकार में पहले क्या होती है? वृद्धि होती है, और वह बराबर दो भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अर्थात एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और प्रत्येक बढ़े हुए कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण होता है। तो ऐसा जन्म कौन सा कहलाता है? अलैंगिक जन्म। कौन सी विधि? उसकी विभाजन द्वारा। ऐसा जन्म किसमें पाया जाता? आपका अमीबा। किसका दोस्तों? अमीबा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप जैसा डायग्राम चाहते बना सकते हैं, क्योंकि इसकी निश्चित आकृति नहीं होती है। ध्यान सुनिएगा, यह अलैंगिकरण की सबसे सरलतम विधि होती है, जिसमें जीव के आकार में पहले क्या होती है? वृद्धि होती है, और फिर वह दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अर्थात एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है, और प्रत्येक बढ़ी हुई कोशिकाओं से क्या होता है? नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ऐसी कहलाती है आपकी विभाजन द्वारा अलैंगिक जन्म। बनेगा दोस्तों? हाँ तो दोस्तों देखिए, अब मैंने आपको पहला प्रकार बता दिया। अब दूसरा प्रकार क्या था आपका? मुकुलन। इंग्लिश बोलते इसको बडिंग। तो क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, कुछ जीवों में छोटी छोटी बड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? कुछ जीवों में छोटी छोटी बड़, इंग्लिश बोलते, हिंदी बोलते इसको प्रवर्ध। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध। ध्यान सुनिएगा, कुछ जीवों में छोटी छोटी बड़ पाई जाती हैं, जो पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद, यानी कि जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आकार में क्या होती है? बड़ी हो जाती है। सुनिएगा, कुछ जीवों में छोटी छोटी बड़ पाई जाती हैं, जो पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद अपनी मातृ कोशिका से, ये इसकी क्या है दोस्तों? ये मदर सेल है। क्या है? मदर सेल। इंग्लिश बोलते हैं मदर सेल, हिंदी बोलते हैं मातृ कोशिका, जो अपनी मदर सेल से, मातृ कोशिका से अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो ऐसा कहलाता है मुकुलन। बनेगा दोस्तों? ध्यान सुनिएगा, कुछ जीवों में छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? बड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? बड़ पाई जाती हैं, जो पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद अपनी मातृ कोशिका यानी मदर सेल से क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं, और अलग हो जाने के बाद क्या करती हैं? एक नए जीव का निर्माण करती हैं। वो कहलाता है आपका, क्या करती हैं? मुकुलन। नए जीव मतलब कि हेडर। देख, सीधी सी बात मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप देखे होंगे घरों में, नॉर्मल दैनिक जीवन में समझा देता हूं। आप देखना, जब छोटे थे तो अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो माँ बाप से आप क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। सेम यही कंडीशन इसी तरह इसमें है। इसको समझ के चलिएगा, अपने दैनिक जीवन से संबंधित। यानी कि ये जब बड़ छोटी थी तो मम्मी पापा से, यानी कि अपनी मातृ कोशिका से क्या थी? जुड़ी थी। लेकिन जैसे ये बड़ी हो जाती है तो मातृ कोशिका से क्या होती है? अलग हो जाती है, अपना स्वयं का जीवन अलग कर लेती है, नए जीव का निर्माण कर लेती है। वही कहलाता है आपका मुकुलन। ठीक है दोस्तों? हाँ दोस्तों देखिए, तीसरा प्रकार था आपका बीजाणुओं द्वारा। इंग्लिश बोलते हैं बाय स्पोर। देखिए, जो आपका ये बीजाणुओं द्वारा है, इस प्रकार का जो आपका जनन है, यह जनन आपका शैवाल, कवक और कुछ निम्न वर्ग के पौधे जो होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा। इसमें दोस्तों शैवाल, कवक, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा। यानी ब्रायोफाइटा क्या है? निम्न वर्ग का पौधा है, जो नम वाले स्थानों में पाया जाता है। तो इनमें दोस्तों जो उनकी बीजाणु धानी होती है, बीजाणु धानी के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? स्पोर पाए जाते हैं। और जब ये बीजाणु धानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाती है, तो ये क्या होती है? फट जाती है। क्या होती है दोस्तों? फट जाती है। तो ये स्पोर जो है क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं, और ये हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से
दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और जहां पर एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसा कहलाता है आपका बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस प्रकार का जो जनन है आपका शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा क्या है आपका निम्न वर्ग के पौधे होते हैं, उन्हें पाया जाता है। इनमें जो है बीजाणुधानी पाई जाती है, इनमें से बोलते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं, यानी बीजाणु पाए जाते हैं। और जब बीजाणुधानी पूर्ण रूप से क्या होती है, परिपक्व हो जाती है, तो इसकी बाह्य झिल्ली क्या होती है, फट जाती है। और जब झिल्ली फट जाएगी तो इसके स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, जो हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर अनुकूल परिस्थितियों में एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, जो कहलाता है अलैंगिक जनन द्वारा, बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है हाँ दोस्तों, देखिए चौथा प्रकार था पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या बोलते हैं, इसमें रिकॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, कुछ जीवों में पुनः अंग निर्माण करने की भी प्रक्रिया पाई जाती है। क्या? पुनः अंग निर्माण करने की प्रक्रिया पाई जाती है, तो ऐसी विधि कहलाती है, ऐसी क्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन। बनेगा दोस्तों, कुछ जीवों में पुनः नए अंग निर्माण करने की प्रक्रिया पाई जाती है, जो कहलाती है आपकी पुनरुद्भवन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो उसमें दोबारा पुनः यानी दोबारा जो है पूंछ आने की क्या होती है, चांस रहता है, यानी कि उसमें पुनः अंग निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। ध्यान सुनिएगा, जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो उसमें दोबारा पूंछ आ जाती है, यानी कि उसमें पुनः की क्षमता पाई जाती है। जैसे हम लोग अपनी बात करें, हमारे जो हेयर है, हेयर को हम काट देते हैं, हेयर जो है दोबारा आ जाते हैं, बाल दोबारा आ जाते हैं, तो इनमें क्या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे हमारे नेल्स हैं, नेल्स को हम एक बार काट देते हैं और फिर में पुनरुद्भवन की क्षमता के द्वारा नए नेल्स आ जाते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्या बताएंगे, कुछ जीवों में पुनः अंग निर्माण करने की प्रक्रिया पाई जाती है, जो क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको पढ़ाया जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और मैंने आपको क्या बताया, अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार से बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।